पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कल मुंडक उपनिषद के आधार पर बताया गया कि यह पूरा प्रपंच ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। इसके बाद तो मुंडक के बताए युक्ति के अनुसार भी बताया गया। और अगर जगत को सत्य मानोगे तो 3 दोष बताए गए। 3 दोष दिखाया गया। पहला दोष ये है कि परमात्मा में अनंतत्व की हानि हो जाएगी। परमात्मा में जो परिच्छेद राहित्य है, तो जगत के द्वारा परिच्छिन्नता आ गई, वस्तु परिच्छेद, ये अनंतत्व की हानि पहला दोष। और दूसरा दोष है निगमा प्रमाणता, वेद भी अप्रामाणिक हो जाएंगे। और तीसरा दोष असत्यवादित्वम। ते तीन दोष बता रहे थे। अनंतत्व की हानि, वेद की अप्रामाणिकता और ईश्वर में मिथ्यावादित्व। ये 3 दोष आएंगे, जो कि तीनों दोष महात्माओं के लिए हितकर नहीं है। महापुरुष लोग इसको नहीं मानते, नास्तिक लोग भले मान ले। तो तीसरा जो दोष दिए कि भगवान में मिथ्यावादित्व आएगा। कैसे मिथ्यात्वादित्व आएगा? तो श्लोक आया 235, 235 नंबर का श्लोक आ गया था। ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो न चाहम तेसो अस्तित्व न च मस्थानि भूतानि इत्येवमेव भूतानि तेवमेव व्यचिकथत्। ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो न चाहम तेसो अस्तित्व। ईश्वर जो है वस्तु तत्वज्ञ, वस्तु तत्व को, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले। न चाहम तेसो अस्तित्व, ऐसे जो ईश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं पूरे जगत में स्थित नहीं हूँ और यह जगत भी मुझ में स्थित नहीं है। लेकिन उसके पहले कह दिए थे मत्स्थानी सर्वभूतानि, पूरा जगत मुझ में स्थित है। और फिर कह दिए कि ये मुझ में स्थित भी नहीं है और न मैं उसमें स्थित हूँ। तो ऐसा कह दी, मतलब ये वास्तव नहीं है। जिसको कल बताया था कि सिनेमा के पर्दे में पूरा दृश्य दिख रहा है, लेकिन वह दृश्य, कोई भी दृश्य पर्दे में नहीं है और न ही पर्दा दृश्य में है। आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न का कोई भी जगत आपके अंदर नहीं है और न ही आप स्वप्न के दृश्य में है, क्योंकि वो मिथ्या है। तो ये पूरा जगत जो मिथ्या है, ते जो है भगवान की वाणी को अगर आप जगत को सत्य मान लोगे तो विरोध हो जाएगा। इसलिए आप भगवान भाष्यकार कह दिए असत्यवादित्वम अपि ईशितु स्यात्। तो भगवान ने ऐसा कहा है, इसलिए आप मान रहे कुछ दूसरा, तो गलत हो गया। तो इसमें मिथ्या का थोड़ा लक्षण आ रहा था, कल दिखाया गया। मिथ्यात्वम किम प्रतिपन्न उपाधो अभाव प्रतियोगित्वम। मिथ्या किसे कहते हैं? जहाँ पे जो वस्तु ज्ञात हो रही है वहाँ वह वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। इस विषय में स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज वाला दृष्टांत आता है कि स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज जो हमारे कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर, 5वें पीठाधीश्वर थे, तो उनको
जब बहुत समय महात्मा मतलब आयु हो गई, कुछ 60 के आसपास होगी, तो मंडलेश्वर बनने के बाद वो छोड़ के चले गए थे। मतलब छोड़ कहला एक साल ही रहे थे मंडलेश्वर। वो घूम रहे थे वही पहाड़ों पे ही, उत्तराखंड में ही। तो एक बार उनके अंदर जो है बहुत ग्लानि हुई कि घर परिवार छोड़ा, साधु बने, सब चीज़ छोड़ा, लेकिन अभी तक जो है आत्मा का स्फुरण नहीं हो पाया। इसलिए शरीर अब बेकार है रखना, फालतू में जो है व्यवहार करते करते समय बीत रहा है, आत्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं, इसलिए इसको रखने से कोई मतलब नहीं। इसलिए वो सोचे कि गंगा जी में डुबकी लगा के डूब के मर जाएंगे अथवा कहीं से कूद जाएंगे। तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए गंगा माता जी वृद्धा सन्यासिनी का रूप लेकर के आई। तो उन्होंने देखा उदास है भाई, क्यों उदास हो संत जी, क्या बात है, क्या परेशानी है। तो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मैं जो है परेशान हूँ। तो उन्होंने यही बताया था कि जिस अधिकरण में जो वस्तु न हो वहाँ आप ढूंढोगे कभी मिलेगा ही नहीं। जिस अधिकरण में जो वस्तु न हो किंतु दिखाई पड़ रहा हो, जाके ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं, चाहे कितना भी ढूंढो। आत्मा में जगत है ही नहीं, इसलिए तुम जो है जो मान रहे हो ये तुम्हारी भ्रांति है। तुम इसका विचार करो, मैं जा रही हूँ, दोबारा आऊँगी, तुम मुझे जगत दिखा देना, मैं तुम्हें जो है मुक्ति दिखा दूंगी। ऐसा वो बोल के चली गई। तुरंत उन्हें स्फुरण हो गया। देखिए जो बड़े महापुरुष लोग हैं, बहुत साधना किए हुए हैं, उन्हें एक थोड़ा सा दिग्दर्शन मात्र की आवश्यकता पड़ती है। इतने आगे पहुंच गए तो उन्हें एक थोड़ा सा, जैसे कोई व्यक्ति बहुत चीज़ें जानता है, किसी एक जगह पे थोड़ा सा फंस रहा था, तो कोई जो है अच्छा जानकार आदमी उसको वहाँ बता देगा कि हाँ तुम्हारी गलती हो रही, तो तुरंत उसको जो है स्फुरण हो जाता है। ऐसे शरीर आदि में तादात्म्य बना हुआ है। आप कितना भी वेदांत सुन लो, कितना भी जो है गीता पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़िए, लेकिन जब तक शरीर में तादात्म्य बना हुआ है तब तक तत्व का स्फुरण नहीं होगा। आपको कभी कभी लगेगा कि हाँ मैं जान लिया हूँ, मैं समझ लिया हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन जब तक तादात्म्य बना है तब तक स्फुरण होने वाला नहीं है। यही बात तो स्वामी जी के जीवन में दिखी उस उदाहरण से। वो गंगा माँ बोल के गई, तुरंत उनको स्फुरण हो गया। जिस जगह पे कमी थी वहाँ दूर किया। तो मतलब शरीर में तादात्म्य को छोड़ना रह गया था, कुछ थोड़ा सूक्ष्म वासनाएं रह जाती हैं। सब छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटी छोड़ दो, घर छोड़ दो, लेकिन थोड़ा सा जो अहंकार बना हुआ है, शरीर में तादात्म्य बना हुआ, वो छोड़ेंगे नहीं तब तक स्फुरण होगा ही नहीं। तो इसलिए इसी बात को यहाँ बताए कि जहाँ जो वस्तु दिख तो रही है लेकिन तीनों कालों में अभाव है, उसे मिथ्या कहा जाता है। टीका में देखिए 235 श्लोक की 5-6 पंक्ति हो गई थी, 7वीं पंक्ति देखिए। मस्थानी न च मस्थानी इति पदाभ्याम अयम अर्थ उक्तः। पूरा संसार मुझ में स्थित है और नहीं स्थित है, मतलब स्थित है मतलब दिखाई पड़ रहा है, और मुझ में स्थित है नहीं है मतलब वास्तव में नहीं है। रस्सी में सर्प स्थित है और नहीं है, स्थित है मतलब दिख रहा है, और नहीं है मतलब ढूंढने पे नहीं मिलेगा। इन दोनों पदों के द्वारा यही कहा गया है कि वहाँ दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, इसलिए मिथ्या है। और वो जो लक्षण आया ऊपर, उसका क्या अर्थ है? तो दूसरे शब्दों में इसको बता रहे, वेदांत परिभाषा में ही यही लक्षण दिए हैं। स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम स्वप्रकारक धी विशेषता व्यापक अत्यंताभाव प्रतियोगित्व पर्यवसितम प्रतिपन्न उपाधव इत्यादि अर्थ। प्रतिपन्न उपाधव का जो अर्थ है, देखिए प्रतिपन्न उपाधव अभाव प्रतियोगित्वम जो मिथ्यात्व है, उसका अर्थ क्या है? स्व आश्रयत्वेन अभिमत,
स्व के आश्रय रूप से जो माना गया है, जैसे उदाहरण यहाँ भी ले लीजिए, जहाँ पे आपको रजत चांदी दिख रही है, कहाँ दिख रही है? सीपी में। चांदी का आश्रय सीपी नहीं है, क्योंकि चांदी है ही नहीं, रजत है ही नहीं, किंतु रजत के आश्रय रूप से भ्रांति काल में माना गया है। तो भ्रांति काल में रजत के आश्रय रूप से माना गया है नहीं, भ्रांति से व्यक्ति ने मान लिया, इसलिए कह दिए स्व आश्रयत्वेन अभिमत। चांदी रजत के आश्रय रूप से माना गया जो सीपी, वहाँ जाके देखोगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यावत निष्ठ, उस पूरे अधिकरण में रहने वाला जो अभाव, चांदी का अभाव, उसका प्रतियोगी है रजत, इसलिए वह मिथ्या है। इसी प्रकार भ्रांति दशा में जगत के आश्रय रूप से कौन माना गया? परमात्मा। यह जगत कहाँ है? परमात्मा में ही है, ऐसा कहेंगे। लेकिन जैसे ही भ्रांति दूर हुई, जगत दिखेगा ही नहीं, जगत का बाद हो जाएगा। तो जगत के आश्रय रूप से माना गया जो परमात्मा ब्रह्म, उसमें रहने वाला अभाव, त्रैकालिक अभाव, उसका प्रतियोगी है जगत, इसलिए मिथ्या है। दूसरा भी एक लक्षण देखिए, स्वप्रकारक धी विशेषता व्यापक अत्यंता भाव। जहाँ जहाँ स्वप्रकारक धी बुद्धि है, उसी में घटाइए। जैसे रस्सी में सर्प, वहाँ क्या बुद्धि हो रही? अयम सर्प। रस्सी में बुद्धि हो रही अयम सर्प। इस ज्ञान को कहा जाएगा सर्पत्व प्रकारक धी, धी यानी बुद्धि, सर्पत्व प्रकारक बुद्धि, अयम सर्प। घट, अयम घट, इसको कहेंगे घटत्व प्रकारक बुद्धि। थोड़ी न्याय की बात है, एकाग्रता से सुनेंगे समझ में आएगा। रस्सी में सर्प का ज्ञान हुआ, उसको कहेंगे सर्पत्व प्रकारक धी यानी बुद्धि। वो कहाँ दिख रही है? रस्सी में, इसलिए विशेष से हो गई रस्सी। तो स्वप्रकारक सर्पत्व प्रकारक बुद्धि का विशेष से हो गया रस्सी, रज्जू, विशेषता रहेगी रज्जू। तो जहाँ विशेषता है, जहाँ जहाँ ऐसी विशेषता है, वहाँ वहाँ अत्यंताभाव, सर्प का अत्यंताभाव है। सर्पत्व प्रकारक बुद्धि की विशेषता कहीं भी किसी भी रस्सी में आए दुनिया में, वहाँ आपको सर्प मिलेगा नहीं। दुनिया में चाहे अमेरिका में जाके, चाहे कनाडा में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, कहीं भी अगर आपको रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है, तो सर्पत्व प्रकारक बुद्धि की विशेषता रज्जु में, उसका जहाँ जहाँ ऐसी विशेषता आई, वहाँ वहाँ आपको सर्प का अभाव मिलेगा देखने पर, परीक्षा करने पर। तो सब प्रकारक धी विशेषता व्यापक अत्यंताभाव, जहाँ जहाँ सर्पत्व प्रकारक बुद्धि की विशेषता आई रस्सी में, वहाँ वहाँ सर्प का अत्यंताभाव मिला। तो व्यापक अत्यंताभाव, उसका प्रतियोगी है सर्प, इसलिए वह मिथ्या है। भ्रांति से बुद्धि हुई, मिला नहीं, इसलिए मिथ्या हो गया। सब प्रकारक धी विशेषता व्यापक अत्यंताभाव प्रतियोगित्व पर्यवसितम, यही जो है इसमें पर्यवसान, यही अर्थ निकल रहा है उस मिथ्यात्व के लक्षण का, मिथ्या के लक्षण, प्रतिपन्नुपाधव इत्यादि अर्थ। तथा च मत्स्थानी इत्यत्र ईश्वर भूतानाम आश्रयति ज्ञातम। मत्स्थानी यहाँ पे मुझ में स्थित है भूत, मतलब भ्रांति से मालूम पड़ रहा है कि ईश्वर ही जगत का आश्रय है। अज्ञान दशा का अनुवाद करके बताए कि ईश्वर भूतों का आश्रय है। और न च मत्स्थानी, और वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। इत्यनेन, इसके द्वारा क्या बताए? भूतानाम तन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। एक मिनट। तो मत्स्थानी, भूतानी, इसके द्वारा बताया गया कि ईश्वर जगत का आश्रय है, भ्रांति से मालूम पड़ रहा है। और न च मत्स्थानी इत्यनेन भूतानाम तन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम अवगम्यते। भूत का वास्तव में उस परमात्मा में अभाव है, परमात्मा का कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए परमात्मा में भूतों का तन्निष्ठ, तन्निष्ठ यानी परमात्मनिष्ठ, ईश्वरनिष्ठ
अत्यंताभाव, जगत का अत्यंताभाव, उसका प्रतियोगी है जगत, इसलिए वह हो गया मिथ्या। प्रतियोगित्वम अवगम्यते। और इसी बात को चित्सुखी में एक श्लोक आया है। चित्सुखाचार्य नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो है चित्सुखी ग्रंथ लिखा, प्रत्यक तत्व प्रदीपिका उसका नाम है, चित्सुखी कहते हैं। और थोड़ा बहुत कठिन है, इसलिए कई महात्मा लोग उसको चित दुखी बोलते हैं। चित सुखी नहीं, चित दुखी, दुख देने वाला है। नहीं समझ में आएगा तो यही लगता है कि दुख दे रहा है। तो देखिए चित सुखी का श्लोक है, सर्वेषामेव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम अत्यंता भावम प्रतिमृषात्मता। सर्वेषामेव भावानां, सभी पदार्थों के स्व आश्रय रूप से जो सम्मत है, स्वाश्रय देर कर लेना, स्वाश्रय, सभी पदार्थों के अभाव रूप से सभी पदार्थों के आश्रय रूप से जो माना गया है, जैसे पूरे संसार के आश्रय रूप से परमात्मा को माना गया, उस परमात्मा में जगत का अत्यंता भाव है। तो अत्यंता भावम प्रति प्रतियोगित्वम, यही है मृषात्मता यानी मिथ्यात्व। और सर्प वाले दृष्टांत से बता ही दिया, सर्प के आश्रय रूप से मानी गई रस्सी, रस्सी में अभाव सर्प का अभाव, उसका प्रतियोगी हो गया सर्प, इसलिए वह मिथ्या है। बस वही बात को श्लोक में उन्होंने बताया है। उसी श्लोक को उन्होंने थोड़ा वेदांत परिभाषाकार ने अलग से लक्षण थोड़ा बना दिया है, जबकि ये श्लोक की ही बात है। इति चित्सुखाचार्य वचनेन पूर्वोक्त मिथ्यात्वं जगति प्रसिद्धम। इस चित्सुखाचार्य के वचन से पूर्वोक्त जो मिथ्या का लक्षण बताया गया ये जगत में सिद्ध है। वास्तव में नहीं, आप भी समाहित हो जाओ, समाधि लगा लो, समाहित हो जाओ, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, जगत का कोई लेस भी नहीं दिखेगा। अच्छा, फिर कह रहे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? घटवत्तया भ्रम विशेष निष्ठ अभाव प्रतियोगित्वम परमतेपि अस्ति इति अर्थांतर वारणाय। देखो पूरा लक्षण पूरा लेना पड़ता है। लक्षण के एक हिस्से को लोगे तो कुछ दोष होता है ना। लक्षण के एक हिस्से को लो, केवल जैसे कह दे जिसको श्रृंग हो वही गाय है। अरे श्रृंग तो जो है बकरी में भी है, बकरी थोड़ी गाय है। इसलिए शासनादिमत्वम गौर लक्षणम ऐसा कहा गया है। तो घटवत्तया ब्रह्म विशेष, घटवत्वेन, देखो घट, जहाँ पे कहीं भ्रांति, किसी भूतल में घट तो नहीं है, कुछ घट के जैसा पत्थर उत्थर रखा हुआ है, मालूम पड़ा वहाँ घट घड़ा रखा हुआ है। तो घटवत्वेन, भूतल में भूतल का ज्ञान हुआ है, भूतल में घट का ज्ञान हुआ, जाके आपने देखा तो घट मिला नहीं। तो घटवत्तया ब्रह्म विशेष, ब्रह्म का विशेष है भूतल, क्योंकि भूतल में घट का ज्ञान हुआ। तो उस विशेष से भूतल निष्ठ अभाव प्रतियोगित्व, अभाव का प्रतियोगी तो घट हो गया। तो घट थोड़ी मिथ्या है, घट तो सत्य है। घट तो हम लोग जो है देखो व्यवहार करते हैं। तो परमतेपि अस्ति, नैयायिक लोग, जो लोग जगत को सत्य मानते हैं, तो अभाव प्रतियोगित्व तो उनके मत में भी आ गया, लेकिन वहाँ तो मिथ्या नहीं मानते वो लोग। इसलिए आप सिद्ध करने चले थे मिथ्या, लेकिन सिद्ध हो गया सत्य, इसलिए बोले नहीं अर्थांतर। मिथ्या सिद्ध करने चले और सिद्ध हो गया कुछ दूसरा। हाँ, जैसे उदाहरण आया, विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानर। हाँ, विनायकम प्रकुर्वाणो, कोई जो है चित्रकार, मूर्तिकार था, विनायक यानी गणेश जी की मूर्ति बनाने लगा, और बनाते बनाते थोड़ी सी लापरवाही से वो बंदर की मूर्ति बन गई। तो विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम, विनायक को बनाने वाला बंदर बना दिया। ऐसे ही आप सिद्ध करने चले थे मिथ्या। ते लक्षण नैयायिकों के मत में भी घट रहा है, लेकिन वो लोग तो सत्य मानते हैं, अर्थांतर हो गया। इसलिए बोले नहीं, पूरा लक्षण लेना। स्वप्रकारक धी विशेषता व्यापक, जहाँ जहाँ स्वप्रकारक धी विशेषता है,
जहाँ जहाँ सर्पत्व प्रकारक बुद्धि की विशेषता जिस जिस रज्जु में आई, वहाँ पे मिलने वाला उसका अत्यंत अभाव, उसका जो प्रतियोगी वह मिथ्या है। ये नहीं कह रहे कि मतलब व्यावहारिक पदार्थों का व्यवहार में अभाव नहीं कहा जा रहा है। इसलिए बारंबार यही बताया जाता है, भाई व्यावहारिक सत्ता में तो व्यवहार की बात को लेके चलना, व्यावहारिक सत्ता का निराकरण नहीं। अब जो है अभी पहले का आज से ही खाना पीना बंद कर दो, ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है पारमार्थिक रूप से नहीं है। इसलिए पूरा लक्षण स्वप्रकारक धी विशेषता, जहाँ जहाँ स्वप्रकार सर्पत्व प्रकारक बुद्धि जहाँ जिस जिस रज्जु में हो रही, वहाँ वहाँ सर्प का अभाव है, उसका जो प्रतियोगी ढूंढने पर अभाव मिला, उसका प्रतियोगी मिथ्या। इसी प्रकार जब हम लोग पारमार्थिक सत्ता में स्थित हो जाएंगे तो आत्मा में जगत का तीनों कालों में अभाव, आप इसको स्वयं अनुभव कर सकते हो। आप किसी घटना से परेशान हो रहे थे, आप तुरंत भावना करो, अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, मेरा तो इससे कोई शरीर से ही मतलब नहीं है, तो मैं शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि, शुद्धो हम बुद्धो हम, ये भावना करो। आपको तुरंत जो है मालूम पड़ेगा मुझ में कुछ है ही नहीं, कोई मुझ में दोष नहीं। भाई जैसी आपको घटना, संसार के लोगों को जैसी घटना मिलती, महात्माओं को भी कभी कैसे, कभी मान मिला, कभी अपमान मिला, कभी कुछ मिला, लेकिन उसको हृदय में नहीं रखते। कारण ये है कि वो तादाद में उतना नहीं रहता। साधना से जो है थोड़ा ये बुद्धि आ जाती है। तथा च यत्र अस्ति प्रमा तत्रापि स्वरूपतः कल्पितत्वेन, तो जहाँ पे यथार्थ ज्ञान हो रहा है वहाँ पे भी स्वरूपतः देखेंगे तो नहीं है। स्वरूपतः जो है उसकी देख, क्योंकि अपनी सत्ता नहीं है ना। स्वरूपतः कल्पितत्वेन अभावात्, स्वरूपतः कल्पित होने से उसका अभाव मिला। इसलिए यत्र यत्र स्वप्रकारक धी विशेषता, जहाँ जहाँ जैसे ब्रह्म में जगत तो प्रकारक बुद्धि हो रही, उसका विशेष ब्रह्म, तत्र सर्वत्र वहाँ जगत का अभाव। इसी प्रकार जहाँ घट है, घट होने पर भी स्वरूपतः घट नहीं है। तत्र सर्वत्र घटादेर वस्तुतो अभावात्, वास्तव में नहीं होने से सत्यत्वेन घट नहीं रहा। सब आपके पास बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सत्य रूप से कौन है ये बताओ। आपसे ही पूछा जाए, आपके पास बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आप मुझे बताओ सत्य कौन है। आप ऐसी कोई चीज़ मुझे बता दो कि जो जिसका आपसे कभी वियोग होगा ही नहीं, वो तो आपका स्वरूप ही, हमारा स्वरूप ही, दूसरी कोई पदार्थ आप बोल नहीं सकते। भाई जब शरीर ही छूटने वाला है तो और क्या चीज़ें जो है आप साथ देगी। इसलिए वस्तु होने पर भी सत्य रूप से नहीं है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, यही आपको ध्यान देना है कि वस्तु है लेकिन सत्य रूप से नहीं है। इसलिए वस्तु तो घटादेर वस्तु तो अभावात् तत्प्रतियोगित्वम, तत् यानी अभाव प्रतियोगित्वम इसमें आ गया। सुपपादम अच्छी तरह से सिद्ध किया जा सकता है, मिथ्या है अच्छी तरह से सिद्ध किया जा सकता है, कोई बहुत कठिनाई की बात नहीं है। लेकिन वो हमारे अंदर उतर जाए, ये थोड़ा कठिनाई की बात रहती है। भाई पंक्ति लगवा देना, न्याय की बातें बता देना, ये भी सरल ही है। यद्यपि कठिन तो है, क्योंकि आजकल विद्वान भी कम ही मिलेंगे, ऊपर ऊपर बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको, रहस्य को जानने वाले कम लोग मिलेंगे। हाँ तो लेकिन वो भी चलो हम सरल मान भी ले, तो जीवन में उतारना तो कठिन तो है। चलिए देखिए, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, वो मेरे द्वारा ही पूरा जगत अव्यक्त रूप से व्याप्त है। अव्यक्त मूर्ति, हाँ जी, सुपपादन में नहीं, अच्छी तरह से उपादन किया जा सकता है, अच्छी तरह से सिद्धि की जा सकती है। सुपपादन अच्छी तरह से उपादन किया जा सकता है। मया तदम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति ईश्वर के द्वारा ही ये पूरा जगत, ततम यानी व्याप्तम व्याप्त है। इति सर्वाधिष्ठानतया इदम सर्वम जगत व्याप्तम, परमात्मा पूरे जगत का अधिष्ठान है, तो अधिष्ठान से वस्तु व्याप्त तो रहेगी। अधिष्ठान को छोड़ करके कल्पित रहेगा कहाँ, ये बताइए। कल्पित वस्तु अधिष्ठान को छोड़ करके कहीं रह नहीं सकती। इसलिए मेरे द्वारा पूरा जगत व्याप्त है। न तो तद अधिष्ठानत्व मम,
जगत मेरा अधिष्ठान है, मैं कल्पित हूँ, ऐसा नहीं है। जगत अधिष्ठानकत्व तो ईश्वर में नहीं है, बल्कि जगत का अधिष्ठान ईश्वर है, ईश्वर का अधिष्ठान जगत नहीं। इसलिए भूमा विद्या में संवाद आया। उन्होंने नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा, ये जो भूमा तत्व आप बोल रहे हो वो कहाँ रहता है? जैसे लोग जो है, कई लोग प्रश्न करते हैं भगवान कहाँ रहता है। नारद जी ने भी प्रश्न किया, वो भूमा तत्व रहता कहाँ है? स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित, हे भगवान वो भूमा तत्व किस जगह प्रतिष्ठित है? तो उन्होंने कहा स्वे महिमनी, अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। बोले अपनी महिमा में का क्या मतलब है? अपने सिर के ऊपर कोई बैठ सकता है क्या? बोले यदि वा न महिमनी, बोले किसी भी महिमा में नहीं। या तो यही कह दो कि अपनी ही महिमा में है, अथवा किसी दूसरे की अपेक्षा लोगे तो किसी भी महिमा में नहीं। इति निराधारत्व से कथितत्वात्, तो परमात्मा निराधार है ना। हाँ, जगत आधार वाला है, जगत का आधार परमात्मा, लेकिन परमात्मा का कोई दूसरा आधार नहीं, वो निराधार है। अतः जगत अधिष्ठानकत्व ब्रह्मम निराकरोति, कि जगत अधिष्ठानकत्व, जगत परमात्मा का अधिष्ठान है ना। परमात्मा कहाँ है? जगत में है। इस भ्रांति का निराकरण कर दिए कि न चाहम तेसो अस्थित, मैं जगत में स्थित नहीं हूँ, जगत में मैं स्थित, जगत मेरा अधिष्ठान नहीं। धूमेन व्याप्तम गृहम इत्यादो, जैसे किसी घर में धुआं भर गया है, आग लग गई, धुआं पूरा भर गया, तो धूमेन व्याप्तम गृहम, पूरा घर धूम से व्याप्त हो गया। इत्यादो गृहाधिकरणत्वम धूमे प्रतीयते, धूम किस अधिकरण में है? गृह रूपी अधिकरण में। तो गृह जिसका अधिकरण है, ऐसा गृहाधिकरणत्व तो धूम में प्रतीत हो रहा है। तद्वद मया ततम इत्यादि न ज्ञेयम, इसी प्रकार मेरे द्वारा यह व्याप्त है, यह पूरा जगत, इत्यादि न ज्ञेयम। तो धूम से जैसे व्याप्त गृह, तो गृहाधिकरणत्व तो धूम में आया, धूम फैला हुआ है। इसी प्रकार यहाँ परमात्मा पूरे जगत में व्याप्त है, इसलिए कह दिया गया कि मेरे द्वारा मया ततम इदम इत्यादि न ज्ञेयम। तथा च न अधिष्ठानात् भिन्नता आरोपितस्य, इस तरह से कुल मिला के बताया जाए कि अधिष्ठान से भिन्नता आरोपित में नहीं होती। आरोपित वस्तु कभी भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। इति ब्रह्माधिष्ठानकत्वम तत्र आरोपितम, इसलिए ब्रह्माधिष्ठानकत्व आरोपित हो गया, कोई अलग थोड़ी है। ब्रह्म अधिष्ठान है जगत का, अरे भाई ब्रह्म से अलग है ही नहीं, तो कैसे कह दिए ब्रह्माधिष्ठानकत्व है? बोले आरोपित रूप से। जैसे कह देते हैं कि सर्प का अधिष्ठान कौन है? बोले रस्सी। अरे रस्सी में सर्प जब है ही नहीं, तो सर्प का अधिष्ठान रस्सी को कैसे कहोगे? ये कल्पित है। इसी प्रकार ब्रह्म, जगत का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म जब जगत है ही नहीं, तो ब्रह्म को अधिष्ठान कैसे कहोगे? बोले ब्रह्माधिष्ठानकत्व भी जगत में आरोपित है, आरोपित, क्योंकि कुछ अलग है ही नहीं। तो तद व्यतिरेकेण नास्ति इति मिथ्या, ब्रह्म से व्यतिरिक्त जगत नहीं है, इसलिए मिथ्या। इत्येव व्यची कथयत अवोचत अवोचत, ऐसा भगवान ने गीता में कह दिया। इसलिए जगत को सत्य मानोगे तो समझ लो भगवान झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कोई महात्मा पुरुष स्वीकार नहीं करेगा। भगवान को झूठ बोलना कोई नहीं स्वीकार करेगा, कोई भी महात्मा। देखिए आप, जगन मिथ्यात्वे युक्ति माह, जगत मिथ्या है, इसमें और भी युक्ति दे रहे हैं थोड़ा जो है, क्योंकि लक्षण आप लोग जानते होंगे सत्य क्या चीज़ है। जरा सत्य का लक्षण घटाइए, अगर नहीं घट रहा है जगत में तो क्यों सत्य मान लेते हो भाई? भाई जैसे गाय का लक्षण, गो का लक्षण शासनादिमत्व, जिसमें गल कंबल लटकता हो, चार पैर हो, दो श्रृंग हो, पूंछ हो, उसे गाय कहते हैं। तो जिस किसी को भी गाय बोल दोगे क्या? इसी प्रकार सत्य का जो लक्षण होता है, अगर आप सत्य मान रहे हो तो जरा लक्षण भी घटा के तो देखिए।
देखिए श्लोक नंबर 2 से 36, 236 नंबर श्लोक देखिए। यदि सत्यं भवेद् विश्वं सुषुप्ता उपलभ्यताम् यन्नोपलभ्यते किंचित् ततो सत्स्वप्नवत् मृषा। यदि सत्यम भवेद विश्वम, यदि यह पूरा विश्व सत्य होता, सत्य होने का मतलब तीनों काल में होना चाहिए, तो सुषुप्ता उपलभ्यताम, तब तो सुषुप्ति में गहरी निद्रा में दिखना चाहिए था। तो यन्नोपलभ्यते किंचित, तो जब वह कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं जान सुषुप्ति में मालूम पड़ रहा है, फिर कैसे सत्य मानोगे? लक्षण तो घटा ही नहीं। तो असत, इसीलिए यह जगत असत है, मिथ्या है। कैसे? स्वप्नवत। क्योंकि कोई कहेगा ना मिथ्या है तो दिख क्यों रहा है? अरे भाई दिखने को स्वप्न भी दिख रहा है, कहाँ सत्य मान लिए हो आप? इसलिए वह स्वप्न के समान मिथ्या है। संसार की सारी वस्तुएं मिथ्या ही है, लेकिन यह व्यक्ति समय से जान नहीं पाता। सत्य से सदा भानम आवश्यकम। देखिए जो वस्तु सत्य है, एक गांठ मार लो कि उसका सदा भान होना चाहिए। यथा आत्मन है, जैसे देखो आत्मा, आप बताइए आप किस दशा में नहीं थे? सुषुप्ति में नहीं थे कि स्वप्नावस्था में नहीं थे कि जागृत में नहीं है? हम लोगों का, हमारा आत्मा का भान तो तीनों कालों में हो रहा है। यहाँ तक कि मन का भान नहीं हो रहा है, बुद्धि का भान नहीं हो रहा है सुषुप्ति अवस्था में, तब भी मन का भान, तब भी आत्मा का भान होता है गहरी निद्रा में। यदि विश्वम जगत सत्यम भवेत, यदि यह पूरा विश्व जो जगत है सत्य होता, सुषुप्ति अवस्थायाम उपलभ्यताम, तब तो सुषुप्ति अवस्था गहरी निद्रा में उपलब्ध होना चाहिए था। यत यानी यस्मात् किंचिदपि नोपलभ्यते, थोड़ा सा भी जगत उपलब्ध नहीं हुआ। क्योंकि अनुभव यही होता है, जागृत अवस्था में स्मरण करता है, न किंचिद अवेदिसम सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। इति स्मृते, ऐसी स्मृति होने से अतः स्वप्नवत् जागरे अनुपलभ्यमानः स्वप्न, स्वप्न के समान जागृत अवस्था में जिसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। जैसे स्वप्न की जागृत अवस्था में उपलब्धि नहीं होती, इसी प्रकार ये जगत भी सुषुप्ति अवस्था में उपलब्ध नहीं होता। तो जैसे जागृत अवस्था में हम कहते एक स्वप्न मिथ्या था, तो गहरी निद्रा में जब चले गए जगत नहीं दिख रहा है, तो मिथ्या क्यों नहीं कह रहे हो? असद इत्यस्य अर्थम मृषा, यहाँ असत, इस श्लोक में असत का अर्थ कोई बंध्या पुत्र नहीं लेना, असत का अर्थ है मिथ्या। असत का अर्थ कर देना न सत, सत नहीं है यानी मिथ्या है। न तो सस विषाणवद असत्वम, सस विषाण के समान असत नहीं कह सकते, क्योंकि सस विषाण कभी किसी ने देखा ही नहीं। न विश्वास हो तो कितने भी बूढ़े आदमी से पूछ लो कि खरगोश की सींग देखी है क्या, पूछ लीजिए किसी भी आदमी से, कोई नहीं बताएगा। तो लेकिन जगत तो दिख रहा है, इसलिए असत नहीं कह सकते, मिथ्या कही। किंतु दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वा, दृष्ट नष्ट, देखते देखते ही नष्ट स्वरूप हो जाने वाले स्वरूप वाला है, इसलिए मिथ्या इति भाव, इसलिए यह मिथ्या है जगत। तो बोले फिर जगत की जो सत्ता दिख रही है वो कहाँ से आ रही है? अब इस बात को बताएंगे, जो जगत की सत्ता है स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि परमात्मा की सत्ता ही जगत में दिख रही है। इदानीं ब्रह्म व्यतिरेकेण जगता अभावम निगमयति, ब्रह्म से व्यतिरिक्त जगत नहीं है, इसका निगमन कर रहे हैं, उपसंहार, निगमन। बड़ा सा अच्छी तरह से निश्चय की युक्ति से निश्चय करके बोलना निगमन होता है, निगमयति अतः इति। देखिए श्लोक नंबर 237, अतः पृथक नास्ति जगत परात्मनः
पृथक प्रतीतिस्तु मृषा गुणा ही वत्। आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता अधिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण। अतः पृथक नास्ति जगत परात्मनः। इसीलिए क्योंकि सदा इसकी उपलब्धि नहीं होती, गहरी निद्रा में नहीं दिख रहा है, इसलिए जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। फिर अलग से क्यों दिखता है? पृथक प्रतीतिस्तु मृषा, अलग से जो प्रतीति हो रही, ज्ञान हो रहा है भिन्न करके, वह मिथ्या है। जैसे गुणाहिवत, गुण यानी रस्सी, अहि यानी सर्प। जैसे रस्सी में सर्प, गुण का अर्थ गुण भी होता है, गुण का अर्थ रस्सी भी होता है। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। भ्रांति काल में तो अलग ही दिख रहा है, वो थोड़ी कोई कहेगा कि रस्सी है, अलग ही दिखता है। इसी प्रकार जगत की जो अलग से प्रतीति है वह मिथ्या है। आरोपितस्यार्थ किमर्थवत्ता, आरोपित के कोई अर्थवत्ता, कोई प्रयोजन सिद्ध होता है क्या? मरुभूमि में जल दिख रहा है, कुछ कोई कितने लोग प्यास मिट जाएगी? कितने लोगों की प्यास मिटेगी? प्यास नहीं मिटने वाली। मरुभूमि के जल से कोई प्यास नहीं मिटती। आरोपित वस्तु सार्थक नहीं होता। अगर भ्रांति के रजत से काम बनने लगे तब तो सोनार की दुकान में कोई नहीं जाएगा, नदी के किनारे सब घूमते रहेंगे, भाई सीपी से चांदी बना के ही सब व्यवहार करेंगे। अधिष्ठानम आभाति तथा प्रमेण, इसलिए अधिष्ठान ही कल्पित रूप से दिख रहा है, अधिष्ठान ही कल्पित रूप से प्रतीत हो रहा है ना। और प्रतीत हो रहा है तो भ्रांति से हम लोग उसी को सत्य मान लिए। जगत बैठ जाता है व्यवहार करते करते करते, जैसे कहीं आप रहने लगो, पूरे से उस एरिए के साथ तादाद में हो जाएगा। मैं इधर रहने वाला, इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, इस एरिए का ये नाम है, भाई व्यवहार करते करते तादाद में हो जाता है, क्योंकि अज्ञान दशा में व्यवहार चल रहा है ना। शरीर में तादाद में, शरीर के संबंधियों में भी, तो व्यवहार करते करते तादाद में बैठ जाता है। और इस बात को योग वासिष्ठ में बताया गया है, और पंचदशी में भी इस बात का उदाहरण आया है कि धात्री कथा, जैसे कोई धात्री दाई बच्चे को जो है, बच्चे लोग रो रहे हैं, उनको जो है थोड़ा प्रसन्न करने के लिए कहानी बताने लगती है। क्या कहानी बताती है? योग वासिष्ठ में भी दिखाए हैं। वह श्लोक आता है, क्वचित संति महाबाहो, क्वचित संति महाबाहो राजपुत्रास्त्रयः शुभा, दौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव न च स्थितः, वसंती ते धर्मयुक्ता अत्यंता सती पत्तने, स्वकीयात् शून्य नगरात् निर्गत्य विमलाशयाः, गच्छन्तो गगने वृक्षान् ददृशु फलशालिनः, भविष्यत् नगरे तत्र राजपुत्रास्त्रयोऽपि ते सुखम अद्य स्थिता पुत्र मृगया व्यवहारिण। देखिए बताए, धात्री ने, दाई ने कथा बार बच्चे को खुश करने के लिए कथा बतानी शुरू की। हे महाबाहो, किसी जगह तीन राजा के तीन पुत्र हैं, तीन राजकुमार हैं। वे कहाँ है, कैसे है, कितने बड़े हैं? तो दाई बता रहे, दौ न जातो तथैकस्तु, दो तो पैदा ही नहीं हुए, और एक जो है गर्भ में ही नहीं आया है। वे तीनों के तीनों अत्यंत धर्म से युक्त होकर के अत्यंत मिथ्या नगर में रह रहे हैं। एक दिन जो है वे लोग शून्य नगर से निकल करके बड़े सुंदर मन वाले हो करके जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में उन्होंने आकाश में वृक्ष को देखा, और उस वृक्ष में, आकाश में वृक्ष, आकाश में ऊपर, और वृक्ष में फल लगे हुए हैं। ऐसे वे तीन राजकुमार आज भी रह रहे हैं। बोले कहाँ रह रहे हैं? बोले भविष्यत नगर में, ऐसा नगर जो भविष्यत नगर, भविष्यत काल में होगा। वे लोग जो है आज भी शिकार आदि खेलते हैं। तो देखिए, दो पैदा नहीं हुए, एक गर्भ में भी नहीं आया, ऐसे तीन राजकुमार।
अब सुन सुन के बच्चा तो मान सोच रहा है कि सही में ऐसा कोई होगा, लेकिन वास्तव में कुछ है नहीं। सुनने से ऐसा लग रहा है कोई पदार्थ है, लेकिन विचार करोगे कि जब बताओ जो दो पैदा ही नहीं हुआ और एक गर्भ में ही नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन छोटा बच्चा विचार नहीं करके जो सुन रहा है वही मान ले रहा है। ऐसे ही जीव भी अज्ञान दशा में ऐसे ही जो देख रहा है वही मान लेता है। इसलिए वहाँ पे व्यवहार करते करते पूरा जगत सत्य जैसा बैठ गया है। अब विवेचन करते करते सत्यता निकल जाएगी। विवेचन खूब करो तो सत्यता निकल जाएगी। टीका में देखिए, अतः स्वप्नवत, अतः इसीलिए स्वप्न के समान है। किस लिए? क्योंकि सदा उपलम्भा भावात्, सदा इस जगत का उपलम्भ यानी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए जगत परात्मनः ब्रह्मणा पृथक नास्ति, जगत ये परमात्मा ब्रह्म से पृथक नहीं है। फिर क्यों दिख रहा है? बोले ऐसे ही दिख रहा है, मिथ्या। व्यवहार दशायाम पृथक घटादि रूपेण प्रतीति, व्यवहार काल में घटपट आदि रूप से जो प्रतीति हो रही कैसे है? गुड़ा ही वत। देखो दे दिए, गुड़ यानी रज्जू रस्सी, और अहि यानी सर्प सर्प। रज्ज्वाम आरोपित यथा, जैसे रस्सी में आरोपित सर्प मिथ्या है, तथा जगत अपि मृषा, मृषा तु यानी मृषय व निश्चित रूप से मिथ्या ही है। बोले निश्चित रूप से क्यों मिथ्या है? क्योंकि अर्थ क्रिया कारित्वाभावात्, अर्थ क्रिया कारित्व मतलब प्रयोजन की सिद्धि। पानी पीने से प्यास मिटती है, भोजन करने से भूख मिटती है, लेकिन सीपी में दिखने वाले चांदी से कौन सा प्रयोजन सिद्ध कर लोगे? कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ऐसे जगत से कौन सा प्रयोजन, किसने अपना प्रयोजन सिद्ध कर पाया है? आज तक कोई आदमी संसार से खुश हो गया हो हमेशा के लिए, ऐसा तो कहीं नहीं आया। हाँ, अगर साधना किया तो उसमें उसके प्रसन्नता, आत्यंतिक रूप से प्रसन्नता मिली है। आरोपित से मृषात्व आरोपित से, आरोपित से कल्पित से अर्थवत्ता यानी प्रयोजनवत्ता, प्रयोजन की सिद्धि। प्रयोजनवत्ता कल्पित पदार्थ में नहीं होती। अर्थक्रियाकारित्व मिति यावत, उसी प्रयोजनवत्ता को अर्थक्रियाकारित्व शब्द से कहा जाता है। सफलता प्रयोजनवत्ता वो आरोपित वस्तु में नहीं है। अस्ति यावद अस्ति किम, है क्या? बताओ है क्या? आरोपित कल्पित वस्तु में प्रयोजन सिद्ध होता है क्या? मतलब नास्ति एव इति भाव, है ही नहीं। फिर दिखता क्यों है? तर्हि कुतः प्रतीति, फिर दिख क्यों रहा है? बोले वो नहीं दिख रहा, अधिष्ठान ही दिख रहा है। रस्सी ही सर्प रूप से दिख रही है, क्योंकि हमारे अंदर पूर्व के जो संस्कार है उसकी वजह से। अधिष्ठानम आभाति तथा भ्रमेण, अधिष्ठान ही उस कल्पित रूप से दिखता है। इसलिए आप लोग विचार करेंगे, वेदांत परिभाषा में भी ये बात आई है कि 3 प्रकार के दोष होते हैं। एक तो प्रमात्रीगत दोष, एक प्रमाणगत दोष और एक प्रमेयगत दोष। प्रमात्रीगत दोष क्या है कि जैसे जो व्यक्ति है उसके अंदर लोभ ज़्यादा है तो चांदी का भ्रम बहुत होगा। किसी में भय ज़्यादा है, सर्प से बहुत डरता है तो उसे सर्प का भय बहुत, सर्प की भ्रांति बहुत होती है। तो लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो प्रमाता में दोष है ना, इसकी वजह से व्यक्ति को बहुत भ्रांति होती है। जिस व्यक्ति के अंदर काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, उसे भ्रांति बहुत कम होगी जैसा अन्य लोगों को होती है। दूसरा होता है प्रमेयगत दोष। जो रस्सी है ना, सांप जैसी लंबी होती है, तो सादृश्य होने की वजह से भी वहाँ सर्प भ्रांति होती है। प्रमेयगत दोष है सादृश्य, सादृश्य होने से वहाँ दिखेगा। कुर्सी में थोड़ी सर्प दिखेगा, रस्सी जो है लंबी होती है तो दिखेगी। और प्रमाणगत दोष मतलब हमारी आँख थोड़ी ठीक नहीं देख पा रही है, ठीक है, ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं,
देख नहीं पा रहे ठीक से, तो प्रमाणगत दोष होने से भी भ्रांति होती है। अंधेरे में जैसे अंधेरा है, ठीक से देख नहीं पाया, तो 3 प्रकार के दोषों से वो अधिष्ठान ही कल्पित रूप से दिख रहा है ना। नहीं ब्रह्मस्थले प्रवेजन गवेषणा विफल प्रवृत्ति सिद्धत्वात्। ब्रह्मस्थल में प्रयोजन नहीं ढूंढा जाता, इस चांदी से मैं आभूषण बना लूँगा, क्योंकि विफल प्रवृत्ति सिद्धत्वात्, वो प्रवृत्ति विफल है, वहाँ मिलेगा ही नहीं, तो आप कैसे बनाओगे। दृष्टांतांतरेण जगतः ब्रह्मा व्यतिरेकम दृढ़यति। एक अन्य दृष्टांत के द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ब्रह्म से व्यतिरिक्त जगत नहीं है, यह जगत परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस तरह से दिखा रहे भ्रांत से, श्लोक नंबर 238। भ्रांतस्य यद यद भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव तत्तद् रजतं हि शुक्ति। इदन्तया ब्रह्म सदैव रूप्यते। त्वारोपितं ब्रह्मणि नाम मात्रम्। भ्रांतस्य यद यद भ्रमतः पर प्रतीतम। भ्रांत पुरुष को भ्रांति से चाहे कुछ भी दिख रहा हो, जो कुछ भी दिखाई पड़ा, ब्रह्मैव, अज्ञान दशा में पूरे संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब का सब ब्रह्म ही है ना। तत्तद रजतम ही सुक्ति, क्योंकि जैसे सुक्ति रजत जो दिख रहा है वो सुक्ति ही है। इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते। इदम इदम रूप से जो है सद ब्रह्म ही दिख रहा है, रूपित निरूपित हो रहा है। आरोपितम ब्रह्मणि नाम मात्रम। नाम मात्र ब्रह्म में आरोपित कर दिया गया। जैसे मिट्टी से घड़ा बना दी तो उसका नाम ही आरोपित है, घट है, ये कल सराव है, कुल्हड़ है, ये सब आरोपित हो गया। वास्तव में वो केवल मृत्तिका से अतिरिक्त नहीं है। थोड़ा सा आकार इसलिए दे देते हैं कि बिना उसके घट नहीं ला पाएंगे, पानी नहीं ला पाएंगे, इसलिए वहाँ पे है तो मृत्तिका ही, एक आकार दिखने से अलग अलग नाम रख देते हैं। नाम मात्र ब्रह्म में कल्पित है, आरोपित है। भ्रांतस्य भ्रमतः यद यद प्रतीतम। भ्रांत पुरुष को भ्रांति से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी दिखा, तत्तद अधिष्ठान भूतं ब्रह्मैव। वह वस्तु अधिष्ठान ब्रह्म रूपी है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि यस्मात् ब्रह्म वही, यस्मात् सुक्त्या ज्ञानात् सुक्तौ भातं रजतम। सुक्ति के अज्ञान से सुक्ति में जो भात प्रतीत है रजत, दिखने वाला जो रजत है, सुक्ति रेव, सुक्ति ही दिख रही है, अलग से थोड़ी है। तथा ब्रह्मण्य आरोपितम। इसी प्रकार ब्रह्म में जो आरोपित है, वस्तुतः विचार्यमाणे, विचार करने ब्रह्म ही सदैव इदंतया रूप्यते। सद ब्रह्म इदम रूप से निरूपित हो रहा है, ज्ञान का विषय बन रहा है। तत्तु नाम मात्रम। इसलिए जो दिख रहा है आकार वह नाम मात्र है, कहने मात्र को है। क्योंकि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। ये बात कई बार बताई जा चुकी है। जो है विकार वाणी का आलंबन मात्र है, अधिष्ठान ही सत्य है। ते बताए। अब आगे तत्पदार्थ का शोधन कर रहे हैं। तत्पदार्थ के शोधन के लिए कुछ श्लोक आएंगे। प्रपंच से मिथ्यात्वेन, जब प्रपंच ही मिथ्या है तो तत्कारणत्वम अपि तत्पद प्रवृत्ति निमित्तम तादृगमेव। तो तत्कारणत्व, प्रपंच कारणत्व जो कि तत्पद प्रवृत्ति का निमित्त है। जैसे देखिए महावाक्य है तत्त्वमसि,
तत्वमसि में तत्पद का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर मतलब जो जगत का कारण है, तो तत्पद से ईश्वर को लिया जाता है। ईश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जगत का कारण है। तो जगत कारणत्व को लेकर के जो तत्पद की प्रवृत्ति का निमित्त जगत कारणत्व, जगत कारणत्व को लेकर के ही उसी आत्मा को ईश्वर कहा जाता है। जो जगत का कारण है वह ईश्वर है, उसी को तत्पद से कहा जाता है। तो तत्पद की प्रवृत्ति का निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं मतलब एक निमित्त, ऐसा निमित्त जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है। शक्यतावच्छेदकम प्रवृत्ति निमित्तम। तो जगत ईश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जगत का कारण है, जगत को बनाने वाला, उसी को तत्पद से कहते हैं। तो तत्पद प्रवृत्ति निमित्त हो गया जगत कारणत्व। तो तादृशम एवं, जब जगत ही मिथ्या है तो जगत का कारणत्व भी मिथ्या। इसलिए ईश्वर में जो जगत कारणत्व मिथ्या होने से वह भी शुद्ध ही है। शोधितम तत्पदार्थम उपसर्ग, इसलिए शोधित तत्पदार्थ जो जगत कारणत्व आदि धर्मों से रहित है, जिसमें कोई धर्म नहीं है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? शोधन क्यों, ईश्वर का शोधन क्यों करना है? क्योंकि जब त्वम पदार्थ का आपने शोधन कर दिया, त्वम पद का लक्ष्यार्थ हो गया शुद्ध, तो ईश्वर के साथ एकता बोध कराने के लिए वहां भी शुद्ध ही लेना पड़ेगा। क्योंकि एक न्याय होता है, एक जो है वाक्य आता है, विवाहश्च विवादश्च समय रेव इष्यते बुधई। बुद्ध लोग, विद्वान लोग समान में ही विवाह मानते हैं और समान में ही विवाद भी होता है। विवाह मतलब संबंध। ब्राह्मण की कन्या है तो ब्राह्मण लड़के से विवाह होगा, क्षत्रिय की कन्या क्षत्रिय लड़के से विवाह होगा, वैश्य की कन्या वैश्य लड़के से विवाह होगा, शूद्र की कन्या है शूद्र लड़के से विवाह होगा। तो विवाह जो है बराबरी वालों में होती है, और विवाद यानी झगड़ा भी बराबरी वालों में ही होती है। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा ज्ञानी और एक कुछ भी नहीं जानता, एक बहुत बड़ा पहलवान है और एक जो है मरियल है कोई। तो विवाह और विवाद जो है थोड़ा बराबरी वालों में ही होता है। इसीलिए जब जीव शुद्ध स्वरूप बताया गया, जीव का शुद्ध स्वरूप चैतन्य मात्र, ईश्वर को उसके साथ एक बताने के लिए, जीव और ईश्वर की सिद्ध एकता को सिद्ध करने के लिए ईश्वर तत्व का भी शोधन करके शुद्ध में ले जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे शोधन करके जो शोधित तत्पदार्थ है, क्योंकि जगत भी मिथ्या है तो जगत कारणत्व भी मिथ्या है। जब जगत मिथ्या तो कारणत्व भी मिथ्या, इसलिए ईश्वर शुद्ध है। इसलिए दोनों की एकता बनेगी। ये 4 श्लोकों के द्वारा बताएंगे, हम लोग आगे विचार करेंगे। अभी 3 दिन अध्याय रहेगा। कल तो दीपावली है, सबको दीपावली की शुभकामनाएं। 3 दिन अध्याय के बाद हम लोग द्वितीया से करेंगे, द्वितीया नहीं तृतीया, शायद द्वितीया तृतीय का 6 है, इसलिए तृतीया से करेंगे 3 दिन अध्याय। ओम पूर्णमदः, हाँ आपको भी हमारी सबकी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ चलिए ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।